सेब की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद प्रदेश के किसानों बागवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल के दौरे पर हैं। बागवानों के समर्थन से पूरे देश में बड़ा आंदोलन की हुंकार टिकैत ने शिमला से भर दी। सरकार अगर किसानों बागवानों के हितों में फैसले नहीं लेती है तो शिमला को दिल्ली बनते हुए देर नहीं लगेगी। ये बात राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कह रहे थे। दिल्ली में किसान आंदोलन 9 माह से चल रहा है। 10 साल पहले हिमाचल से ही पूंजीपतियों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। पहले यहाँ आड़ती आता था, बागवानों को अच्छे दाम मिलते थे, लेकिन जब से अडानी आया कीमतें कम हुई। 2 महीने कीमतें कम करके 10 माह में ज्यादा कीमतों पर बेचे गए हैं। 3 कृषि काले कानून किसान बागवान के हित में नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने शिमला में पत्रकार वार्ता में हिमाचल के किसानों को एकजुट होने की अपील की। जिस दिन युवा किसान जगेगा तब सरकार जागेगी व किसान का भला होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली से 9 महीने से ज्यादा समय किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं अब हिमाचल के सेब में आई गिरावट अडानी के द्वारा प्रदेश में बनाए कोल्ड स्टोर हैं। अभी बागवानों से सस्ते सेब खरीद कर स्टोर करके 2 गुने रेट पर बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों को बेमौसमी बारिश से भी नुकसान हुआ है, इसलिए वह यहाँ के किसानों का दर्द जानते हैं। टिकैत ने कहा कि उद्योगपति किसानों की जमीनें हड़पना चाहते हैं, इसलिए यह साजिश रची जा रही है। प्रदेश के किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इनके हितों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। सेब के दामों में गिरावट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी उदाहरण है। अडानी ने किसानों से सस्ते दामों पर सेब खरीदा और फिर महंगे दामों में मार्केट में उतारा। इन कानूनों से विदेश में भी किसान बर्बाद हो गए हैं व किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार यदि MSP कानून व 3 काले कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब में अगर हिमाचल में आए और हिमाचल में अगर सेब की बात नहीं करोगे तो ये नाइंसाफी है यहाँ के किसान के लिए। हिमाचल में आए हैं और ये एक लेटेस्ट इशू है कि पिछले 6, 7, 8 दिन से एक खबरें बहुत प्रमुखता से यहाँ पे चल रही कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे 16 रुपया रेट कम किया है। ये कहा कि इस रेट पे कम पे मैं खरीद करूंगा। तो एकदम से हिमाचल का जो किसान है वो मायूस हुआ है। ये हमको दिक्कत है, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, बागवान के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जो संगठन और जो यहाँ की कमेटियाँ हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, फार्मर्स जो हैं अक्रॉस दी पार्टी लाइन बंटे हुए हैं, इससे आपको क्या लगता है, क्या नुकसान हो रहा है? देखो, फार्मर्स भी वोटर भी है, या कोई नौकरी पैसे करने वाला वो भी वोटर है, और वो बटा तो जरूर रहता है, क्योंकि देश में किसान के नाम पे वह भी वोटिंग नहीं है। एजेंडा अगर मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, तो कोई भी पार्टी आएगी, अपनी पॉलिसी हम उसी तरह बनवा सकते हैं। आपने कहा आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, आप ये भी मानते हैं कि फार्मर्स अक्रॉस दी पार्टी लाइन बटे हुए हैं, तो अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फार्मर्स बटे भी रहेंगे, तो आप एक साथ कैसे आएंगे? आएंगे, किसान आंदोलन के झंडे के एक नीचे आएगा, और जब किसान आंदोलन मजबूत होगा तो सरकारें बातचीत करेंगे, हम उस टाइम पे अपनी पॉलिसी बनवाएंगे उनसे। 9 महीने से आपने एजुकेशन किया है, आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉक्स भी नहीं हो रही हैं, तो अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? हम मूवमेंट पर रहेंगे, वहां पे दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है। जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, जब तक दिल्ली को छोड़ना नहीं है। हम पूरे देश में जो दिल्ली कर रही है, जो पॉलिसी के ऊपर जो बातचीत नहीं कर रही, और जो कंपनियों को पूरा अधिकार देना चाहती है अनाज का, कृषि का, उसका हम विरोध करेंगे। पूरे देश भर में जाएंगे और पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ में। क्या हम ये माने कि आने वाले टाइम में आप सारी स्टेट कैपिटल्स पे भी एजुकेशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जहां जहां जरूरत होगी सब जगह करेंगे। तुम सबका धन्यवाद। मुद्दा ये है कि दिल्ली में एक आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली के आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा हो गए, और वो आंदोलन इसलिए है कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है। वे दूसरे सेक्टर में आए, लेकिन जब उन्होंने एंट्री करना चाहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको बर्बाद करने का ताना बाना इस हिमाचल से ही बुना गया था, आज से 10 साल पहले।
उन्होंने कहा कि हिमाचल के सेब के किसानों पे कब्जा कर लिया, अब देश और दुनिया के अनाज पे हमको कब्जा करना है। 10 साल पहले भी हमने उस टाइम पे विरोध किया कि अडानी जैसा एक बड़ी संस्थाएं हिमाचल के सेब बागानों में घुस चुकी है, और उसका आज रिजल्ट देखने को मिला कि जो मंडियां थी, जो हमारा आड़ती सिस्टम था, जो बाहर का व्यापारी यहाँ पे आता था और माल यहाँ से खरीद के और पूरे देश भर में वो भेजता था, आज वो सिस्टम क्लैप्स हुआ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अडानी के हाथ में उसके बड़े बड़े गोदाम यहाँ पे बने, आज जब किसान की फसलें आई, उसने अपने गोदामों के दरवाजे खोल ले और मार्केट में हजारों पेटियां सेब की उतारी, मार्केट को डाउन करा गया। और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो रेट सस्ता करागा, और सस्ते में माल खरीदने की एक उसकी पूर्ण रूप से परंपरा है कि माल को डाउन करूंगा मार्केट को, और सस्ता फसलें किसान की मैं खरीद कर अपने गोदाम भरूंगा। 2 महीने फसलों की कीमतें कम करेंगे और 10 महीने इस देश की जनता को लूटने का काम करा जाएगा। यही यहाँ के सेब के किसानों का हुआ कि 16 रुपया किलो एकदम से मार्केट को डाउन करा गया। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध हम करेंगे, इस पे आंदोलन करेंगे, और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से हिमाचल के किसान भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने बार बार सरकार को कहा कि 3 जो कानून हैं वे काले कानून हैं, उनमें संशोधन नहीं, उनको वापसी चाहिए, और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। वो यहाँ के वेजिटेबल्स का किसान है, वो दूसरी चीजों का किसान है, और सबसे जो लेटेस्ट जो मार पड़ी है अभी 4 और 5 दिन के अंदर, जो सेब का किसान है जिसका करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा यहाँ पे व्यापार था, उसके खाते में पैसे जाते थे, ये उस पे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटों की होगी। और जो यहाँ पे बागवानी का जो किसान है, जब अप्रैल में ओलावृष्टि हुई बेमौसम, उससे भी करीब 1000-2000 करोड़ रुपए के पेड़ का नुकसान हुआ। वो 1 साल का वो करा है, लेकिन पेड़ जो 10-10 और 15-15 साल के पेड़ थे, अगर उसकी कीमत लगाएं तो हर साल ये 1000-2000 करोड़ रुपए का हर साल का उसका पेड़ का नुकसान है। 15 साल तक अगर ये इसका करेंगे तो करीब ये 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो नुकसान बढ़ेगा जब तक वो पेड़ बड़ा होगा। तो यहाँ के लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और मूवमेंट करना होगा तो ये मूवमेंट यहाँ पे होगा, और बड़े स्तर पे यहाँ के लोग दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।